संसद में आज मानसून सत्र आखिरी दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीसी में संशोधन खातर पेश कर्या विधेयक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में सांसद हर घर तिरंगा बाइक रैली ने हरी झंडी दिखार कर्यो रवाना। 13 से 15 अगस्त ताई पूरा देश में चालेलो हर घर तिरंगा अभियान। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तेत आयोजित कर्या जा रही कई कार्यक्रम। नागौर में अभियान रे तेत कर्यो गयो पौधारोपण। शहीदा ने दी गई श्रद्धांजलि। एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट रा सेमीफाइनल में आज भारत रो जापान सु होवेलो सामनो। मलेशिया और दक्षिण कोरिया भी होवेला आमने सामने। अरे प्रदेश में बार 10 दिन और धीमो रेवेलो मानसून। 20 अगस्त सु मानसून रा सक्रिय होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। संसद में आज ही मानसून सत्र रो आखिरी दिन है। लोकसभा री कार्यवाही जारी है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीसी में संशोधन खातर विधेयक पेश कर्या। कानून इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में सांसद हर घर तिरंगा बाइक रैली ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। 13 से 15 अगस्त ताई पूरा देश में यो अभियान चालेलो। इन अभियान रे जरिए लोगा ने आपरा घरा माथे तिरंगा पहरावा खातर उत्साहित कर्यो जावेलो। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली ने इंडिया गेट के चक्कर को पूरा कर कर्तव्य पथ को पार किया और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये समाप्त हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में हर भारतीय को गर्व है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। कि अमृतकाल में हर भारतीय के मन में एक उमंग है। भारत जब 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, भारत 2047 हमारा स्थान विश्व में शीर्ष पर रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा के कैंपेन के बारे में जो मार्मिक बात, जो महत्वपूर्ण बात अपनी मन की बात में कही,
उसने हर भारतीय के दिल को छुआ है, हर भारतीय के दिल को प्रभावित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें देश को स्वर्णिम काल की तरफ लेकर जाना है और विदेशों में संकट के दौरान दुनिया के देशों ने भी तिरंगे की ताकत को देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 2 वर्षों में लाखों कार्यक्रम देश भर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था, 75 वर्ष आजादी के हुए हैं। संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान रेते तिनागोरमय शहीदा ने श्रद्धांजलि दी जा रही है और पौधारोपण करो जा रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान 30 अगस्त ताईं जारी रहेलो। भाजपा किसान मोर्चा रा बीकानेर संभाग प्रभारी ज्ञानाराम रणवा बताया कि इन अभियान रो उद्देश्य व बहादुर स्वतंत्रता सेनानियां और वीरा रो सम्मान करनो है जो देश खातर आप रो जीवन बलिदान कर रही दियो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहीदों के सम्मान के लिए, इस माटी के लिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम चलाया, मेरी माटी मेरा देश। उसी के तहत उन्हीं की प्रेरणा से कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। नावा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी शहीद हुए हैं उनके स्मारकों पर जाकर उनके परिजनों से मिलकर, और 13 तारीख को इनका एक भव्य इनका सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया आएंगे और हमारे गायक कलाकार प्रकाश जी माली होंगे और एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहीद स्मारकों पे आने से हमें प्रेरणा मिलती है हमारे देश के उन शहीदों के सम्मान के लिए और देश के लिए एक प्राण न्यौछावर करने का जो इनका जज्बा था, उनको हम प्रणाम करते हैं। राज संबंध रा नाथ द्वार माए G20 रेतेत आकाशवाणी जयपुर कानीसु काल संगीत संध्या मधुरम कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम माए इंदौर मधुरा अरे नाथ द्वारा प्रसिद्ध हवेली संगीत कलाकार प्रस्तुति दीनी। कार्यक्रम रे दौरान सगला कलाकारा ने स्मृति चिन्ह अरे प्रशासना पंत पत्र देर सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम प्रमुख अर्चना बताए कि G20 रेतेत पहली प्रदेश माए जयपुर बीकानेर रणथंभौर अरे माउंट आबू माए कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। G20 इस समय समस्त देश में मनाया जा रहा है और इसी के तहत आकाशवाणी के जो कैपिटल स्टेशंस हैं उनको काम दिया गया है कि आप अपने राज्य भर में जगह जगह G20 के तहत विभिन्न आयोजन करें। तो उसके तहत हम आकाशवाणी जयपुर चूँकि कैपिटल स्टेशन है तो वहाँ की तरफ से हम अलग अलग स्टेशन पर जाते हैं और आकाशवाणी जो भी वहाँ पर होते हैं उसके साथ सहयोग के साथ हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने जयपुर में शास्त्रीय संगीत की कंसर्ट रखी, उसके बाद हमने बीकानेर में रखी आकाशवाणी बीकानेर के सहयोग से। उसमें हमने पंच भाषाएँ ली जो हमारे यहाँ से प्रसारित हो रही है, उनके कवियों के द्वारा कवि सम्मेलन हमने किया। उसके बाद रणथंभौर में हमने आदिवासी संगीत की कंसर्ट की और उसके बाद फिर हमने माउंट आबू में जो है वो मिक्स तीर यानी गीत भजन गजल सभी हमने सूफियाना अंदाज में लिए, क्योंकि ब्रह्म कुमारी वहाँ विश्वविद्यालय में कार्य हुआ था। बीकानेर री उस्ताकला अरे कसीदाकारी री ख्याता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते फैलेली। इन कलावा ने भौगोलिक संकेतक प्रमाणीकरण मिल गयो है। इन रे पाछी या कलावा ने संरक्षित राखवा वाला लोगा अरे उस्ता कला सु जुड़िया कलाकारा खातर आय रा नुआ आयाम मिल सकेला। नाबार्ड रा बीकानेर DDM रमेश ताबिया बताए कि कलाकारा री कलाकृतिया ने प्रमुख ठोर देबा रे साथे वणारी कलाकृतिया ने बाजार देबा रो काम भी नाबार्ड कानीसु कर्यो जावेलो। अब पोस्ट GI एक्टिविटीज में सबसे पहले हमें उस्ता कलाकारों का संगठन तैयार करना है। संगठन के बाद जो अप्रशिक्षित और कि ज़्यादा काम करने वाले अच्छे लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले प्रशिक्षण के माध्यम से और अच्छे कार्य के लिए तैयार करना है और अच्छा कार्य करने के बाद उन लोगों को मार्केट एक्टिविटीज से इन्वॉल्व करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से बीकानेर और बीकानेर के बाहर उनके उत्पादों को विक्रय के लिए सुनिश्चित तरीके से उनके दुकानों को, उनके मेलों को और स्टॉल्स को उपलब्ध करवाया जाएगा। मौजूदा वक्त में उस्ता कला
अपनी एक पहचान तो बने हुई थी, बाकी इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं थी। अब कई संस्थाओं ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, GMDIC ने, नाबार्ड ने और एक प्रयास संस्था है, इनके सबके प्रयासों से उस्ता कला को GI टैग मिला है। तो GI टैग ये भौगोलिक संकेतक है, तो उससे बीकानेर के कारीगरों को बहुत फायदा होगा GI टैग मिलने से, और इसकी कला की जो महत्ता है वो बनी रहेगी और क्वालिटी कंट्रोल इसमें बहुत अच्छा रहेगा। उस्ता कलाकार हैं तो वो उस्ता कला अपना काम को मतलब करना चाहते हैं आगे, और करने के बजाय उनको जो मार्केटिंग समस्याएं आ रही थी उस समस्याओं से उनको निजात मिलेगी, और अपना जो वर्क है उस्ता कला का वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी अधिक मतलब पहचान मिलेगी उसको। बीकानेर की हाथ की कढ़ाई को भी अभी GI टैग आज मिला है, जिसके लिए बीकानेर में सभी कलाकारों को उत्साह का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। मैं खुद पिछले 15 सालों से उस्ता कला का बीकानेर की सुनहरी कलम का कार्य कर रहा हूं, जिसको लेकर हम अभी स्टूडेंटों को भी तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आपने हमारे इस आर्ट को GI टैग देकर जो मान्यता दी है, उस आर्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक पहचान मिलेगी। जयपुर में चाल रहा 2 दिवसीय फ्यूशिया उत्साहारो आज समापन हुयो। एक निजी स्कूल में ये उत्सव मनायो गयो। इन दौरान कई छात्राओं बढ़ चढ़ कार्यक्रम में हिस्सों लियो। विद्यालय री प्रधानाचार्य अर्चना एस मनकोटिया कार्यक्रम रा सफलतापूर्वक समापन माथे बधाई दीने। भारतीय साहित्य विकास न्यास राजस्थान का निशु पुस्तक लोकार्पण समारोह रो आयोजन हुयो। राजस्थान में पर्यटन राज क्षेत्र में आपरी महत्वपूर्ण भूमिका निभावा वाला वरिष्ठ पर्यटक गाइड रे रूप में सेवा देवा वाला डॉक्टर मदन लाल जहांगीर री पुस्तक भारतीय साहित्य विकास न्यास राजस्थान का निशु लोकार्पण समारोह हुयो। पर्यटन विकास परिदृश्य नामक इन पुस्तक में पर्यटन क्षेत्र सु तमाम जानकारियां समाहित करी गई है। RPSC पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ कहो के साहित्यकार ने अमृता प्रदान करे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है कि उनको 50 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने 50 वर्ष का अनुभव इस पुस्तक के अंदर सम्मानित किया है। दूसरा उनसे सीखने की बात यह है कि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र के अंदर डॉक्टरेट डिग्री ली और उसके बाद इस पुस्तक का लेखन किया है। ये जो पुस्तक है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, राजस्थान के पर्यटन को समझने के लिए, जो नया व्यक्ति राजस्थान की संस्कृति को समझना चाहता है वो इस पर्यटन की पुस्तक के माध्यम से पर्यटन को समझ सकता है, भारतीय संस्कृति को समझ सकता है। ये पुस्तक आने वाले समय के लिए पर्यटन और भारतीय संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। चेन्नई में एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट रा सेमीफाइनल में आज भारत रो जापान सु सामने होवेलो। इनके अलावा मलेशिया और दक्षिणी कोरिया भी आमने सामने होवेला। प्रदेश में अबार 10 दिन और मानसून धीमो रहेवेलो। 20 अगस्त रे पाछे मानसून फिर सक्रिय होवेलो। मौसम केंद्र जयपुर रे अनुसार लगभग 10 से 12 दिन पाछे प्रदेश में बारिश रो दौर फिर सु चालू होबारी संभावना है। और खास खबरा एक बार फिर सु संसद में आज मानसून सत्र रो आखिरी दिन। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह CRPC में संशोधन खातर पेश करया विधेयक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में सांसद री हर घर तिरंगा बाइक रैली ने हरी झंडी दिखार कर्यो रवाना। 13 से 15 अगस्त ताई पूरा देश में चालेलो हर घर तिरंगा अभियान। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तेत आयोजित करया जा रहा कई कार्यक्रम। नागौर में अभियान रे तेत कर्यो गयो पौधारोपण। शहीदा ने दी गई श्रद्धांजलि। एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट रा सेमीफाइनल में आज भारत रो जापान सु होवेलो सामनो। मलेशिया और दक्षिणी कोरिया भी होवेलो आमने सामने। और प्रदेश में अब 10 दिन और धीमो रहेवेलो मानसून। 20 अगस्त सु मानसून रा सक्रिय होबारी संभावना।